संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है हमारे जीवन की। हमारा पुराना जो अध्यात्म था वो संबंधों से कई बार विरोध में दिखाई देता था, लोग संबंधों से बाहर हो जाते थे। लेकिन एक भूल उन लोगों ने की थी संबंधों से बाहर होकर, और जो लोग संबंधों में हैं तो उनके लिए भी एक विचार है, क्या वो संबंधों में सचमुच है, होकर भी क्या वो सचमुच में है। तन मन सब मिल जाए, तन मन सब मिल जाए, इतना होकर भी कोई पास नहीं होता। तन मन सब मिल जाए, इतना होकर भी कोई पास नहीं होता। नैनों के सागर में आसमान बन उतरे कोई, ऐसी घटनाओं का इतिहास नहीं होता। जब तुम्हारे भीतर कोई परम चैतन्य उतर आता है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता। अभी संबंध क्या है? सारा हिसाब किताब, सारा लेखा जोखा, सारी कानूनी कार्रवाई। कई बार तो मुझे हैरानी होती, लगता है तुम शायद इसीलिए साथ में हो कि कानून तुम्हें साथ रखने के लिए बाध्य कर रहा है, समाज तुम्हें अपने बंधन में लिए है, तुम इसीलिए साथ हो। अगर सारे बंधन एक साथ हटा लिए जाएं, कानून अब कुछ नहीं कहेगा, समाज में कोई कुछ नहीं कहेगा, कहीं कोई मॉरल पुलिस नहीं है, तो क्या होगा उसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम्हारे साथ रहने का कारण अगर प्रेम नहीं है तो फिर तुम साथ क्यों हो? दो व्यक्तियों के संबंध साथ रहने के कारण केवल प्रेम बने। तो दो भूलें, एक जो परिवार छोड़कर बाहर गए, सन्यासी हुए, साधु हुए, समझ से जो बाहर हुआ वो भागा नहीं। बात ध्यान रखें, मैं सारे सन्यासियों के विरोध में बात नहीं कह रहा हूं। समझ से भी तुम बाहर हो सकते हो और नासमझी में भी बाहर हो सकते हो, और कई बार समझ के भी तुम परिवार के अंदर हो सकते हो, नासमझी में भी अंदर हो सकते हो। विरोध नासमझी का है, समझ का नहीं। विचार समझ लाता है, विचार समझ को निर्मित करता है। समझ ये है कि संबंध तुम्हारे लिए दर्पण का काम कर सकते हैं। तुम क्या हो, तुम्हारा अपना आत्मिक विकास किस ओर जा रहा है, तुम्हारे संबंध उसे प्रतिबिंबित कर सकते हैं। और फिर तुम घर में रहो या आश्रम में, संबंधित तो होते ही हो। संबंध चाहे तुम्हारे पारिवारिक नामों के हों, या गुरु शिष्य के संबंध हों, या मित्रों के संबंध हों, या साधकों के आपस के संबंध हों, संबंध तो है ही है। जब तक तुम हो, संबंधित होकर ही रहोगे। लेकिन संबंध आज के समय की सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि उनसे विचार खो गया है। संबंध बड़े कमजोर से जान पड़ते हैं जहां प्रेम भी सीमित है, जहां भावनाएं भी सीमित हैं। तुम्हारे विचारों ने उन पर एक सीमा खींच दी है। इसीलिए मैं निरंतर कहता हूं कि तुम्हारा विचार तुम्हारी सीमा है। योर थॉट इज योर लिमिटेशन। विचार चूंकि वस्तुओं की तरह से काम करते हैं, तो विचारों का अपना एक ढंग है, वो तुम्हें असीम में नहीं ले जा सकते। लेकिन सीमाओं में जो कुछ है उसमें वो चमत्कार कर सकते हैं। और अभी तो तुम सीमाओं से ही जूझ रहे हो। पहले सीमाओं से काम करना और सीमित के साथ व्यवहार करके सीमित के ऊपर उठना सीख लो, फिर तुम असीम की ओर भी जा सकते हो। सीधे असीम में छलांग लगाने को अगर मैं कह दूं तो तुमने अगर सीमा को नहीं जाना है तो तुम छलांग कैसे लगाओगे? अगर तुम्हें कहा जाए नदी में छलांग लगाओ तो तुम कहां से लगाओगे? नदी की एक सीमा है, उस सीमा पर आओगे, फिर छलांग लगा दो। तुम तैरना जानते हो अगर स्विमिंग पूल में, तो जंपिंग बोर्ड से तुम जंप करते हो, उस जंपिंग बोर्ड के थ्रेशोल्ड पे आते हो
उसके किनारे पर आते हो और छलांग लगा देते हो, तभी तो पूल में जाते हो। ऐसा थोड़े छलांग कहीं से भी लगा दोगे। नदी में डूबना भी चाहो तो तुम कहीं से भी छलांग तो नहीं लगा सकते ना, तुम्हें उस सीमा पर आना होगा। विचार सीमा है, ठीक है बात, लेकिन वो सीमा को तय करता है, सीमा का बोध देता है। इसीलिए विचार की पहचान आवश्यक है। तुम सुनते हो कि निर्विचार हो जाओ, विचार शून्य हो जाओ, तुम कहते हो छोड़ो विचार को, विचार की बात ही नहीं करेंगे, तो तुम विचार शून्य तो नहीं होते, विचारहीन जरूर हो जाते। सीमा नहीं आती, तुम कहीं धरती पर इधर उधर खिसट जाते हो। तो विचार की बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं, कुछ दिन इस पर मैं रहूंगा, चर्चा करूंगा, ताकि विचार तुम्हारे जीवन के धरातल को एक स्पष्टता दे सके, तुम देख सको कहां कहां पर विचार का प्रवाह है और कहां पर विचार अपनी सीमाएं बनाता है। संबंध भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, उन संबंधों को भी तुम निरंतर देखोगे। अभी जितने संबंध हैं वो सारे सीमित विचारों से निकले हैं। तुम प्रेम भी सीमाओं में करोगे, ज्यादा प्रेम में तुम यही तो बातें करते हो ना, केवल मुझी से प्रेम करना। सारे कसमें वायदे भी तुम्हारे यही होते हैं, क्या मुझसे प्रेम, किसी और से तो नहीं करते, और से भी करते हो तो मुझसे क्या करते हो। इतना कमजोर प्रेम। फिर आर्थिक सीमाएं भी हैं, तो कई बार लगता है वो एक इकोनॉमिक्स है। प्रेम समर्पण भी हो सकता है, धन उसमें केवल लुब्रिकेशन का काम कर सकता है, लेकिन कई बार संबंध केवल आर्थिक कारण पर ही निर्भर हो जाते हैं, और कई बार संबंध केवल एक दूसरे के उपयोग और एक दूसरे के शोषण पर ही आधारित हो जाते हैं। संबंधों की जो सबसे बड़ी त्रासदी है वो पारस्परिक शोषण की है, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन की है। इस बात से एक साधक ऊपर उठता है, एक दूसरे का सम्मान, एक व्यक्ति का पूरा सम्मान वो है उसके होने को स्वीकार करना। जब तुम किसी दूसरे के होने को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करते हो तो वो तुम्हारे अपने होने का माध्यम बन जाता है। प्रेम जब ओवरफ्लो करता है तो उसमें जो कोई भी आता है भीगता है। प्रेम जब सीमित हो जाता है तो धीरे धीरे करके तुम बुझने लगते हो, तुम मंद पड़ जाते हो। प्रेम अग्नि की तरह से होता है, जलता है, और फिर उसके संपर्क में जो कुछ आता है उसे जलाता चला जाता है। वो एक लौ उठती है और बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब तुम सामान्य संबंधों में प्रेम को देखते हो तो तुम्हें विचित्रता ये दिखाई देती है, लौ जलती तो है, फिर धीरे धीरे मंद पड़ती जाती, धीरे धीरे बुझती चली जाती, धीरे धीरे उस पर एक राख की परत जम जाती है, और लंबे समय के उपरांत तुम्हें यह ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कि यहां कोई आग भी थी। विचारों की स्पष्टता तुम्हें इस राख को झाड़ने में सहयोग देगी। तुम अपने भीतर चलते विचारों को पहचानोगे, देखोगे कि उनमें कौन कौन से भाव सन्निहित हैं, उपयोग के, सहयोग के, शोषण के, समर्थन के, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देने वाले या एक दूसरे को नीचे खींचने वाले। बहुत सारे विचार उसमें होंगे। इसे पहचानने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारे संबंध भी रूपांतरित होंगे, और तुम्हारे संबंधों के कारण जो तुम्हारे ऊपर बात घट रही होगी उसका दोष दूसरे को न देकर अपने अंदर उतर कर देखेंगे कि हो सकता है दूसरा तुम्हारे लिए दर्पण का काम कर रहा हो, तुम्हारे भीतर के ही किसी अभाव को, तुम्हारे भीतर की ही किसी कमी को प्रतिबिंबित कर रहा हो। तुम दुखी हो तो कोई तुम्हें दूसरा दुखी नहीं कर सकता। तो ये दोष मत दो कि तुम किसी दूसरे के कारण दुखी हो, नहीं, तुम अपने ही कारण सुखी या दुखी हो।
संबंधों में ये जानो, तुम देखो कि तुम्हारे भीतर दुख होगा, तुम्हारे भीतर का उलझाव होगा जो दूसरे ने बस प्रकट कर दिया है।